हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके सामने जो सीरीज चल रही है पोएम कीपिंग क्वाइट की, उस सीरीज में हम फ्लेमिंगो बुक जो राजीव प्रकाशन की है उसके सभी पैसेज, जो भी ABCD जो भी पैसेज है, उन सभी पैसेज के क्वेश्चन आंसर अब हम आपके सामने लेकर आए हैं। उनको हम एक एक करके क्वेश्चन और उनके अर्थों को समझते हैं। इनको आप अपनी नोट्स बना करके, इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए खास करके विशेष है कि आप सभी लोग अपनी एक कॉपी या नोट्स बना लीजिए और उनमें लेसन वाइज डालते हुए आप लिखते चलिए, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं कीपिंग क्वाइट का पैसेज नंबर A। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट टू लाइन्स, कि पहली दो लाइनों में कवि क्या कहता है। तो आंसर है इन फर्स्ट टू लाइन्स द पोएट से वी आल टू काउंट अप टू 12 एंड रिमेन स्टिल फॉर 1 सेकेंड। कहता है इन फर्स्ट टू लाइन्स, पहली दो लाइनों में द पोएट से कवि कहता है कि वी आल टू काउंट अप टू 12, कि हम सभी लोग 12 तक गिनेंगे, एंड रिमेन स्टिल फॉर 1 सेकेंड, और एक क्षण के लिए हम लोग खामोश हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस ऑफ टू द अर्थ, एक बार कवि फेस ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की चेहरे पर क्या चाहता था, पृथ्वी के ऊपर कवि क्या चाहता है। तो ऑन द फेस टू द अर्थ कहता है पृथ्वी के ऊपर द पोएट वांट्स कवि चाहता है कि वी शुड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम कोई भाषा ना बोले, एंड लुक्स यूनाइटेड, और एकता के बंधन में बंधे हुए दिखाई दें या एकत्रित दिखाई दे। कब ये चाहता है कि पहली बार पृथ्वी पर ऐसा हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, कहता व्हाट डज द पोएट वांट, कभी क्या चाहता है 1 सेकेंड माने एक क्षण के लिए कभी क्या चाहता है। तो द पोएट वांट्स वी ऑल बी इनएक्टिव फॉर 1 सेकेंड, कभी चाहता है कि एक क्षण के लिए हम सभी लोग निष्क्रिय हो जाएं, ताकि हम सभी लोग अपने आप के लिए, हम सभी लोगों को खुद को देखने का समय मिल जाए और एकता में बंधे हुए दिखाई दे। इसके बाद आपका पैसेज नंबर B आता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है। देखिएगा यहाँ से कि व्हाट वुड बी एन स्कॉटिक मोमेंट, वह अनोखा या विचित्र क्षण क्या होगा, वह अनोखा या विचित्र क्षण क्या होगा। कि व्हाट वुड बी एन स्कॉटिक मोमेंट, कि वह अनोखा और विचित्र क्षण क्या होगा। तो इसका आंसर एट फर्स्ट टाइम वी आल बी स्टिल, पहली बार तो हम सभी लोग शांत रहेंगे, स्टिल एंड क्वाइट, शांत और स्थिर रहेंगे। दिस मोमेंट वुड बी एन स्कॉटिक मोमेंट, यही क्षण अपने आप में एक अद्भुत क्षण होगा कि इस धरती पर पहली बार ऐसा होगा कि हम सभी लोग कुछ समय के लिए शांत और स्थिर होकर एक साथ खड़े होंगे। अगला व्हाट वुड बी द स्पेशलिटी ऑफ दैट स्कॉटिक मोमेंट, ये भी देखिएगा इंपॉर्टेंट है आपका कि व्हाट वुड बी द स्पेशलिटी, विशेषता क्या होगी, दैट स्कॉटिक मोमेंट, उस विशेष क्षण की विशेषता क्या होगी। तो द स्पेशलिटी ऑफ दैट स्कॉटिक मोमेंट, उस विशेष क्षण की विशेषता यह होगी कि इट वुड ब्रिंग पीस, यह शांति लेकर आएगा, विदाउट पॉल्यूशन, बिना प्रदूषण के, एंड वर्क टू ज्वाइन वन अनदर, और ये क्या काम करेगा, एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम करेगा। यही उस अनोखे क्षण की क्या होगी मित्रों, विशेषता होगी। अगला क्वेश्चन व्हाट वुड हैपन विथ अस देन, तब हमारे साथ क्या होगा। देन देयर वुड बी टोटल साइलेंस, तब वहां पर संपूर्ण नीरवता होगी, शांति होगी, एंड मोमेंट ऑफ टुगेदरनेस, और एक ऐसा क्षण आएगा कि हम सभी लोग एक साथ बने हुए दिखाई देंगे। अब इसका पैसेज नंबर C। अब देखिए एक चीज देखिएगा आप कि पोएट्री हमारा 10 नंबर लेकर आता है। पोएट्री सेक्शन से जो है वो कितने नंबर मिलते हैं, 10 नंबर मिलते हैं। कहाँ से, 4 नंबर तो हमारा सेंट्रल आइडिया से मिलता है, सेंट्रल आइडिया से मिलता है, और 3 नंबर के हमारे क्या आते हैं,
दो नंबर के हमारे आते हैं, 6 नंबर का हमारा आता है पैसेज। 3 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, तो 6 4 10। इतना ध्यान रखना कि 6 नंबर का हमारा पैसेज आता है, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है। तो इसको हमको एकदम कन्फर्म में करना है, ठीक है ना। तो चलिए पैसेज नंबर सी देखते हैं कि व्हाट वुड हैपन इन द कोल्ड सी। कहता उस ठंडे सागर में क्या होगा, कब, जब सभी लोग शांत और स्थिर हो जाएंगे। तो कभी कहता व्हेन एवरीवन वुड बी स्टिल एंड क्वाइट, जब सभी लोग स्थिर और शांत हो जाएंगे। देन द फिशरमैन आल्सो नॉट हार्म द व्हेल्स इन द कोल्ड सी, तब उस ठंडे सागर में मछुआरे जो है, तब उस ठंडे सागर में मछुआरे जो हैं व्हेल्स का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगला है हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल या जख्मी हाथों को कौन देखेगा। तो द मैन हु वर्क्स फॉर गैदरिंग साल्ट, कहता द मैन हु वर्क्स फॉर गैदरिंग साल्ट, वह व्यक्ति जो नमक एकत्रित करते हैं, वुड लुक एट हिज हैंड, वो अपने हाथों को क्या करेंगे, देखेंगे, उनको अपने हाथों को देखने का मौका मिल जाएगा। अगला हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, यह सब कुछ किस प्रकार संभव होगा। तो ये सब कुछ कैसे संभव होगा। द पोएट एक्सपेक्ट्स इन द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस दिस ऑल वुड पॉसिबल, कहता कवि आशा करता है कि इन द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, कहता स्थिरता और शांति के क्षण में दिस ऑल वुड पॉसिबल, यह सब कुछ संभव हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम पैसेज नंबर डी देखते हैं। इसके सभी राजीव प्रकाशन की जितनी एक्सरसाइज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर हल कीजिएगा। व्हाट टाइप्स आर वार्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स, कहता व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार के वार तैयार किए गए हैं। तो वार्स विथ अगेंस्ट नेचर, कहता प्रकृति के खिलाफ युद्ध। वार्स विथ पॉइजनियस गैसेज, कहता है जहरीली गैसों के खिलाफ युद्ध। एंड वार्स विथ फायर आर्म्स, कहता और अग्नेयास्त्रों के साथ युद्ध। आर प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार किए गए हैं, बाय द पर्सन माने व्यक्तियों के द्वारा। वार्स विथ अगेंस्ट नेचर, कहता है नेचर के खिलाफ युद्ध, है ना। वार्स अगेंस्ट नेचर, प्रकृति के खिलाफ युद्ध। वार्स विथ पॉइजनियस गैस, कहता है जहरीली गैस के साथ युद्ध। एंड वार्स विथ फायर आर्म्स, और अग्नेयास्त्रों के साथ युद्धों को प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन मीन्स व्यक्तियों के द्वारा तैयार किया गया है। अगला व्हाट इज द एंड ऑफ सच वार्स, कहता व्हाट इज द एंड ऑफ सच वार्स, इस प्रकार के युद्ध का समाप्ति क्या होगा, अंत कैसे होगा। तो एंड ऑफ सच वार्स ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, कहता व्हाट इज द एंड ऑफ सच वार्स, इस प्रकार के युद्ध का क्या अंत होता है। कहता एंड ऑफ सच वार्स, यहां पर है कि व्हाट इज द एंड ऑफ सच वार्स, इस प्रकार के युद्धों का क्या अंत होगा। द एंड ऑफ सच वार्स, इस प्रकार के युद्ध ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, विनाश लेकर आते हैं। एंड लीव नो वन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, और लीव नो वन, किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं कि सेलिब्रेट विक्ट्री, कि वो विजय को मना सके। युद्ध इस प्रकार होते हैं कि जब युद्ध आते हैं, युद्ध लड़े जाते हैं, तो जीत मनाने वाला, विजय मनाने वाला कोई नहीं होता, कोई बचता ही नहीं है। अगला है व्हाट वुड सच पर्सन डू आफ्टर कीपिंग क्वाइट, कि व्हाट वुड सच पर्सन डू, कहता शांत, व्हाट वुड मीन्स क्या होगा, सच पर्सन डू, इस प्रकार के लोग क्या करेंगे, कब। आफ्टर कीपिंग क्वाइट मैंने शांत रहने के बाद इस प्रकार के लोग क्या करेंगे। तो आंसर है आफ्टर कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के बाद। सच टाइप ऑफ पर्सन, इस प्रकार के लोग चेंज देयर इविल वेज, अपने बुरे तरीकों को बदल देंगे। एंड प्रोटेक्टिंग देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। क्योंकि उनका माइंड बदल जाएगा तो वो सभी क्या करेंगे, लड़ना बंद करके एक दूसरे की मदद करना आरंभ कर देंगे। मित्रों, ये थे आपके लेसन पोएम 2 कीपिंग क्वाइट के पैसेज, और आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सलाह मैं फिर देता हूँ, इन सभी पैसेज को आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा और वीडियो पर अंत तक बने रहे। फिर इसके लिए आपको धन्यवाद।